नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप के फंगीसाइड आते हैं। और बहुत बार आपके मन में डाउट आया होगा कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड क्या होते हैं, सिस्टमिक फंगीसाइड क्या होते हैं और ट्रांसलैमिनर फंगीसाइड क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के फंगीसाइड आते हैं। और बहुत से किसान भाइयों के मन में ये भी रहता है कि कौन सा फंगीसाइड क्या काम करता है और कौन सा फंगीसाइड कब डालना है। तो ये सब पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, मतलब फंगीसाइड का काम करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के बारे में। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, और सीधे संपर्क में आते ही फंगस को खत्म करता है। मतलब अगर कोई भी फंगस किसी भी पौधे पे लगी हो तो जैसे फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो फंगस उसी समय समाप्त हो जाती है। तो यही एक्शन होता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का कि फंगस को संपर्क में आते ही खत्म कर देता है। तो फंगस लग गया है तो हमें कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका एक्शन फास्ट होता है और फंगस को तुरंत कंट्रोल करता है। हमें सिस्टमिक मतलब ये पौधे के सिस्टम में जाके काम करता है। मतलब जब हम सिस्टमिक फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो कुछ टाइम बाद दवा पत्तियों से पौधों में फैल जाती है। मतलब छोटे छोटे सेल्स और जाइलम के माध्यम से तने, फल, फूलों में सभी जगह फैल जाती है। और जो फंगस आई होगी वो समाप्त हो जाएगी और नई फंगस को आने नहीं देगी, मतलब प्रिवेंट करके रखती है। यही काम होता है सिस्टमिक फंगीसाइड का, कि पौधे के सिस्टम में जाके काम करना। और अगर आपके खेत में फंगस का अटैक नहीं हुआ है तो उस समय आप सिस्टमिक फंगीसाइड डाल सकते हैं फ्री में, लंबे समय तक फंगस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे आपकी फसल सेफ रहेगी फंगस के अटैक से। अगर आपके खेत में फंगस का अटैक हो गया है तो फिर भी आप सिस्टमिक फंगीसाइड डाल सकते हैं, जिससे ये धीरे धीरे फंगस को खत्म कर देगी। और आजकल तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगीसाइड दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन एक ही फंगीसाइड में आता है। वो फंगीसाइड बेस्ट है जो कि फसलों को दोनों से बचाएगी, लगी हुई फंगस से भी और लगने वाली फंगस से भी बचाएगी। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसलैमिनर फंगीसाइड। तो इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि जब हम पौधे पे इसका स्प्रे करते हैं तो वो पत्तियों के ऊपरी सतह पर गिरता है। तो ट्रांसलैमिनर होने के कारण पत्तियों के आर पार हो जाता है, मतलब पत्तियों के दोनों तरफ से काम करता है। चाहे फंगस पत्तों के निचले हिस्से पे क्यों ना हो, दोनों तरफ से फंगस को कंट्रोल करेगा। यही काम है इस ट्रांसलैमिनर फंगीसाइड का, और ये बहुत कम दवा में होता है क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में आते हैं जैसे कि मैनकोजेब M45, बायर का एंट्राकोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और जॉक्सिस्ट्रोबिन आदि। और सिस्टमिक फंगीसाइड में आते हैं जैसे कि कार्बेंडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, बायर का नेटिवो आदि। और कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंगीसाइड में आते हैं कार्बेंडा प्लस मैनकोजेब, जैसे कि यूपीएल का साफ, सिजेंटा का रीडोमिल गोल्ड, इंडोफिल का अवतार। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंगीसाइड्स हैं जो कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंगीसाइड में आते हैं। और जितने भी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड्स होते हैं इनका रिजल्ट थोड़ा कम होता है और सिस्टमिक फंगीसाइड का रिजल्ट थोड़ा लंबे समय तक रहता है। और जब बारिश होती है तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड बारिश में धुल जाते हैं, तो बारिश के टाइम पे हमें सिस्टमिक फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फंगीसाइड पौधों के सिस्टम में जाके काम करे। और जो 15 से 20 दिन में खाने वाली सब्जियां और फसलों में हमें कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी सब्जियां और फसलों में ज़्यादा देर तक फंगीसाइड का असर ना रहे